पहले आप सबके राइट। आज हम बात करेंगे 5 C's ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। और ये बेसिकली फार्मूला जो है ना, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने लिए। मैंने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है उसके अराउंड कि भाई 5 C's रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के अराउंड, राइट। तो भाई देखें, uh, पहले ही जो चीज़ है ना वो है क्राइटेरिया। भाई अगर आपने गेम खेलनी है तो गेम के रूल्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या है, राइट। आप खेलेंगे कहाँ पे, क्या मतलब है इसका। अगर आपने बेसिकली जो है ना लेना है, लेट्स से रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, कोई भी हो सकती है ना भैया। आप इंडस्ट्रियल ले रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कमर्शियल, भाई क्राइटेरिया क्या है। आप कमर्शियल पे फोकस करना चाह रहे हैं, आपके रिक्रिएशनल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या आप आरवी पार्क बनाना चाह रहे हैं, भाई आप चाह क्या रहे हैं, राइट। ओके, तो उसके एक एक क्राइटेरिया, कि आप पहले क्राइटेरिया सेट करते हैं, राइट। और मतलब कि क्राइटेरिया के बेस के ऊपर फिर आप आगे बढ़ेंगे ना। जब क्राइटेरिया ही नहीं होगा तो भाई यूँ तो फिर बहुत मतलब कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ तो लाखों करोड़ों हैं, राइट। सो नंबर वन थिंग इसे क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के अंदर आप फिगर आउट करें कि भाई इंडस्ट्रियल करनी है, आपको कमर्शियल करनी है, आपको रेजिडेंशियल करनी है, आपको एग्रीकल्चर करनी है, आपको स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको कंस्ट्रक्शन के खुद की कंस्ट्रक्शन करके रियल एस्टेट बनानी है, राइट। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज देयर, राइट। तो क्राइटेरिया को थोड़ा सा फिक्स करें, और क्राइटेरिया के अंदर भाई आपकी लिमिटेशंस और आप अपने कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी तो देखते हैं ना, कि भाई अभी हर चीज़ तो इम्पॉसिबल नहीं है ना भाई। अगर मैं बोलूँगा आज मेरे पास कोई 500 मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं रियल एस्टेट बाय करने के लिए, तो नहीं है भाई, राइट। इसी वजह से हम क्लाइंट्स के और नेटवर्क के थ्रू बेसिकली पैसा रेस करते हैं, राइट, टू टू बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो पॉइंट इसके क्राइटेरिया को पहला देखें। सेकंड जो आता है ना, वो आती है कि भाई कंडीशन, राइट। ओके, अब कंडीशन जो है ना वो एक कंडीशन है तो फ्रंट एंड पर, इसका बैक एंड जो है ना मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बड़ा गेम डलता है रियल एस्टेट के अंदर। ओके, वो क्या है, देखो आप रियल एस्टेट के अंदर जो गैप है ना मार्केट के अंदर, वो ये है कि यार आप एक लेट्स से कि सिटी के अंदर एक लैंड देखते हैं, एक उस लॉट के ऊपर आप 12 जो है ना घर बना सकते हैं। उस लॉट के ऊपर लेट्स से 12 अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। आ, उसी उसी लॉट के ऊपर बाद बराबर में लेट्स से एक और घर है। अब वो नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये वाला बिकने को है। आप अगर उस प्रॉपर्टी को भी बाय कर लेते हैं और उसको बेसिकली कंबाइन कर लेते हैं, उसको रीजोन करवाते हैं, तो लेट्स से कि 12-12-24 के बजाय आप उसके ऊपर 36 या 48 जो है ना फ्लैट्स बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ओके, जो लैंड डेवलपमेंट के अराउंड, रीजोनिंग के अराउंड बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप 2 लाख की चीज़ को 5 लाख का बना सकते हैं, आप 5 लाख की चीज़ को 2 मिलियन का बना सकते हैं, राइट। तो कंडीशन के को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो लैंड की कंडीशन क्या है, राइट। ओके, और उसके उसके थ्रू फिर आप रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का सोच सकते हैं, राइट। सो second in real estate is basically condition, right. Okay, third, right. Okay, third is basically cash flow. Okay, भाई कंडीशन के अराउंड आपने जो है ना थोड़ा सा अपना गेम प्लान बना लिया सेकंड स्टेज के अंदर, थर्ड पे आप पहुंचे तो भाई कैश फ्लो। अब कैश फ्लो बेसिकली एक तरह से बिजनेस प्लान है जो आप अपने नेट ऑपरेटिंग इनकम हो गई, पैसे कितने बने, कैश एंड कैश रिटर्न कितना होगा, ये आप बनाते हैं पूरी एक परफॉर्मा उसका, राइट। उसकी इन्वेस्टमेंट का फिर आप लेके जाते हैं, अपने खुद के लिए बाय कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स के थ्रू बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के थ्रू बाय कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हम चीज़ बाय कर रहे हैं, इसका रेट ऑफ रिटर्न ये है, नेट ऑपरेटिंग इनकम इतनी है, राइट। ओके, तो थर्ड चीज़ के अंदर आप उसके कैश फ्लो बनाते हैं पूरा एक उसका, थर्ड सी जो हम बोले, राइट। वो कैश फ्लो है, राइट। आप उसकी पूरी एक फाइनेंशियल परफॉर्मा बनाते हैं। तो इधर अगर आप बैंक के पास भी जाएंगे तो वो भी आपसे यही पूछेगा कि भाईजान नंबर्स क्या है, राइट। हम ऐसे ही तुझे पैसे तोड़ के नहीं दे देंगे, राइट, शादी तो नहीं है, राइट। सो थर्ड इज कैश फ्लो, फोर्थ इज बेसिकली कैपिटल। अच्छा भाई, जब आपके पास अच्छा कैश फ्लो, जब अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मर होगा तभी तो पैसा बनेगा, लाइक प्रॉफिट होगा, राइट। सो और कैपिटल के अंदर आता है भाई आप कैपिटल अरेंज कहाँ से करेंगे, राइट। उसकी बड़ी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग जो ये नहीं समझते भाई, लेट्स से कि अगर आप एक लैंड ओन करते हैं और लैंड है $4 लाख की, अगर आप
बैंक के पास एक अच्छे प्रपोजल के साथ जाते हैं कि भाई देखिए मैं इस 4 लाख के ऊपर 12 यूनिट का बना रहा हूँ, राइट यू नो। हमने केस स्टडी भी डाली थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि भाई सेम मैं एग्जांपल देता हूँ। लैंड है 4 लाख की, लॉट है 4 लाख का, अब उस समय में 12 यूनिट बनाता हूँ तो 12 यूनिट का जो बिल्डिंग है वो तकरीबन कॉस्ट करती है $1.8 million की, ओके, इंक्लूडिंग द 4 लाख। तो जब ऑल इन तकरीबन $2 million तक की कॉस्ट करती है, तो फिर आप बैंक को बताते हो कि भाई देखो 4 लाख तो मेरे पास है, तो मुझे 1.6 चाहिए, 1.6। तो बैंक बोलता है अच्छा ओके, तुम्हारी रेंटल इनकम क्या है। फिर आप उसको पूरा एक प्रोजेक्शन बना के देते हो 5 साल का कि भाई इस तरह से मेरी रेंटल इनकम है, इस तरह से इंक्रीज होगी, इस तरह से मैं आपको पे ऑफ करूंगा, रही। सो अच्छी बात कनाडा के अंदर ये है कि अगर आपके पास ज़मीन है आप उसके ऊपर बना सकते हैं किसी और के पैसे से, मींस आप लैंड ले सकते हैं बैंक से या प्राइवेट इक्विटी से कैपिटल ले सकते हैं, इन्वेस्टर्स लाइक इन उससे भी ले सकते हैं। तो जो चौथा स्टेप है वो है कैपिटल, राइट, ओके। मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम लास्ट वाले स्टेप पे चलेंगे, सी, जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट यू नो। पहला क्या था? पहला क्या था? क्राइटेरिया, खेलना कहाँ है, पैरामीटर्स क्या है। दूसरा क्या था? कंडीशन, कंडीशन पता होगी तो लेवरेज कर सकते हो लैंड डेवलपमेंट के लिए, रीजोनिंग के लिए। और इसके अलावा भी भाई किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई उसकी कंडीशन क्या है, राइट, ओके, अच्छी कंडीशन में है नहीं है। ऐसा नहीं उसकी रूफ में मसला है, राइट, तो ऐसा नहीं मैं अभी डेक पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं उसका डेक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, राइट यू नो। सो क्योंकि डेक सिर्फ जो बनता है वो 10-15 हज़ार डॉलर का बनता है, राइट यू नो, तो इट कैन स्टैक अप रियली फास्ट। तो कंडीशन को समझना चाहिए सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में था कैश फ्लो, फोर्थ स्टेप में था कैपिटल, फिफ्थ जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन चीज़ है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो ये है कि गेस कर सकते हैं, राइट, वो ये है कॉम्पिटेंस, राइट यू नो। कॉम्पिटेंस अब वो क्या है भाई देखिए, लॉट ऑफ पीपल वो समझ इस गेम को खेलना तो चाहते हैं पर वो समझना नहीं चाहते, या वो एजुकेट नहीं करना चाहते, या वो सही एडवाइजर्स के पास नहीं जाना चाहते भाई जो उनको एजुकेट कर सके, राइट। बिकॉज देखिए आप बेशक एक रेगुलर इनकम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पर रियल एस्टेट के अंदर अगर आप लेवरेज को समझते हैं, अगर आप डेप्थ को समझते हैं, आप कैपिटल के लेवरेज को समझते हैं, तो आप अपने बेसिकली जो है ना आपके जो प्रॉफिट्स हैं और आपके कैपिटल को, लेट्स से आपके पास लाख है तो लाख को आप कितना खींच सकते हैं और क्या बना सकते हैं उससे, आप बहुत दूर जा सकते हैं कनाडा के अंदर, राइट। सो फिफ्थ इज बेसिकली कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस के अंदर मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई सीखो, सीखो, देखो, ऑब्जर्व करो, लोगों से बात करो, इंडस्ट्री में लोगों से सीखो, राइट, ओके। बहुत क्रिएटिव लोग हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मैं एग्जांपल दूँ, एक बंदा ये क्या करता है कि ये जो है ना आरवी पार्क्स हैं, तो आरवी पार्क्स अगर आप थोड़ा सा अगर गूगल करें, जिसको नहीं पता आरवी पार्क्स क्या होते हैं, आरवी पार्क्स रिक्रिएशनल व्हीकल पार्क्स, ये वो बनाता है यूएस के अंदर। मैं एक और बंदे को जानता हूँ, ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं सेल्फ स्टोरेज के अंदर, सेल्फ स्टोरेज के स्पेस के अंदर। मैं एक और पार्टी को जानता हूँ भाई सिर्फ लेकिन वो कार वॉशेस लेते हैं। तो पॉइंट इस कि भाई आप और कॉम्पिटेंस के अंदर भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि भाई आप अगर एक चीज़ में थोड़ा सा स्पेशलिस्ट बन जाते हैं ना, लेट्स से कि आप होम बिल्डर हैं, वही आप करते हैं उसमें ही आप अच्छे हैं, या आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, सो एक चीज़ पे फोकस करके आप उसको स्केल भी कर सकते हैं, उसको ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हैं बनस्बत आप जर्नलिस्ट बने, राइट। सो क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, जाइए लाइक यू नो कमेंट्स में जाके पूछिए। ये थे 5 C's, राइट। रियल एस्टेट में स्टार्ट करें, एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, स्टार्टेड खुद को समझ में नहीं आ रहा, किसी एडवाइज़र के पास जाएं, किसी से पूछें, पर स्टार्ट करें, राइट यू नो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जनरेशनल वेल्थ बनाने की, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की, राइट यू नो। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।